हेलो डियर ऑल, वेलकम अगेन टू अनदर बायोलॉजी क्लास। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है जो लास्ट टाइम हमने इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों जो कंप्लीट किया था, उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के न्यू टेक्स्ट बुक का जो हम लोग रीडिंग हर हमेशा हमेशा लेक्चर वाइज करते हैं, उसमें आज का टॉपिक जो हमारा है वो है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। इसके अंदर कुछ बेसिक से एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं पॉइंट अंडरलाइन करते चलूँगा और आप लोगों को अंडरलाइन करते हुए देखना है और एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे सब फटाफट। हार्ट एक्ट्स एज मेन पंपिंग ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत बेसिक है, सबको पता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, स्टूडेंट्स ये ध्यान देने वाली बात है कि रिदम में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर रिलैक्स होगा। कार्डियक मसल, तीन टाइप के मसल होते हैं ना, कौन से टाइप के तीन मसल होते हैं? एक स्ट्रेटेड होता है, एक अनस्ट्रेटेड होता है, एक कार्डियक होता है। तो हमारा हार्ट का कार्डियक मसल है स्पेसिफिकली, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आगे डेफिनेशन देखते शुरू करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सिस्टोल, एक वर्ड लिखा है डायस्टोल। हमेशा याद रखो कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट का सिकुड़ना, हार्ट जब ब्लड पंप करता है बाहर तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। हार्ट जब रिलैक्स करता है तो डायस्टोल बोलते हैं। तो हार्ट के टर्म में कभी भी आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय डायस्टोल मेक्स अ हार्ट बीट। एक हार्ट बीट आपको पता ही होगा 72 टाइम्स एक मिनट में अपना हार्ट बीट करता है। हार्ट रेट क्या है, उसी को बोलते हैं हम लोग, रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया ना, साइंस पढ़ रहे हैं आप लोग फिजिक्स में, तो आपको पता ही होगा इतना। फिर ये ध्यान से दोनों सबका सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहले तो हार्ट रेट याद रखना है, हार्ट बीट याद रखना है, 2 पॉइंट। तो हार्ट रेट क्या है, एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करेगा, तो वो 72 टाइम्स हो गया। उसके बाद एक वर्ड है स्ट्रोक वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। तो एक बार जब हार्ट पंप करता है बाहर, एक बार जब हार्ट बाहर ब्लड पंप करता है तो एक बार में कॉन्ट्रैक्ट होने के 70 ml ऑफ ब्लड बाहर धक्का दे के बाहर निकालेगा। कितना? 70 ml। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो याद रखना। अब एक बेसिक सा कंसेप्ट फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट रेट कितना है? 72 टाइम्स एक मिनट में हार्ट बीट करता है, और उसको मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब 70 ml से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 5040, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर, जिसको मैं बोलता हूँ कार्डियक आउटपुट। तो ये पेज से कितना डेफिनेशंस मिला? एक हो गया हमको सिस्टोल मिल गया, डायस्टोल मिल गया, हार्ट बीट मिल गया, हार्ट रेट मिल गया, ठीक है। और हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो हम लोग को मिल गया क्या? कार्डियक आउटपुट। तो याद रखना, हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड बाहर पंप करता है वो हो गया कार्डियक आउटपुट। यहाँ ब्लड पर मिनट, तो एक मिनट पे अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप कर रहा है। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से मैंने जूम आउट किया था। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का जो प्यारा सा डायग्राम है मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन किया है। डिटेल स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, यहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो पुराने वीडियोस आप देख सकते हो अगर आपको जानकारी जमा करनी है। आगे देखते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, जो जूम करके मैं बता रहा हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये दिख रहा है कि मायोजेनिक। ध्यान से सुनो, ये मायो ये वर्ड का मतलब MYO, मायो ये वर्ड का मतलब होता है मसल। क्या होता है? मसल। जैसे मायोकार्डियम, मायोजेनिक। तो हमेशा याद रखो मायो ये वर्ड कभी भी आया तो क्या हो गया? मसल। और जेनिक ये वर्ड कभी दिखा आपको, यहाँ पर देखो जेनिक, जेनिक मतलब टू प्रोड्यूस या प्रोडक्शन। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि ह्यूमन हार्ट जो है मायोजेनिक है, मतलब जो हार्ट इज़ केपेबल ऑफ जनरेटिंग कॉन्ट्रैक्शन है। अगला लाइन देखो ना लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग रीड कर सकते हैं यहाँ पर कि मायोजेनिक है क्यों? हार्ट हैज़ केपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब मेरा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नर्वस सिस्टम से उसका कोई रिलेशन, कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या करता है? रिदमिसिटी करता है, रिदम में काम करेगा ना। स्पेशलाइज मसल क्योंकि इसके पास होते हैं, ठीक है। और स्पेशलाइज जो कार्डियक मसल होते हैं वो नोडल टिश्यूज़ उसके पास होंगे। नोडल टिश्यू में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के टिश्यू हैं, जैसे कि SA नोड मिलेगा आपको AV नोड मिलेगा, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं हम लोग, जो वेना कैवा और बाकी चीज़ों से आता है, परकिंजे फाइबर। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है देखो। एक हो गया SA नोड, दूसरा मैं बोलता हूँ अनदर मास ऑफ नोडल टिश्यू जो आता है ऑटो रिदमिक फाइबर कंट्रोल करता है।
जिसको मैं बोलता हूँ एसए नोड एक, एवी नोड दूसरा, बंडल ऑफ हिज तीसरा, परकाइंज फाइबर चार। तो कितने नाम हो गए? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकाइन फाइबर। ये चार नाम अगर पढ़ लिया तो ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट एकदम इजी टॉपिक हो जाएगा हमारा, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये ईसीजी टॉपिक भी एक्सप्लेन करेगा, तो वो डायग्राम को समझाने के लिए मेरे पास ये आ गया हार्ट, बहुत प्यारा सा। ठीक है, अब हम लोग एक एक नाम देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं हार्ट का फिर से एक बार रिवीजन करा दूँ तो ये हो गया एक ऑरिकल, ये दूसरा ऑरिकल, तो राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, एट्रियम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे हो गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी हो गया। तो मैं ये चारों को रब कर देता हूँ, तो ये बेसिक नेमिंग तो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं ब्लू इंक लेता हूँ। यहाँ पर देखो एस ए नोड बोल रहा है। ठीक है, एस ए नोड कौन सा है? ये वाला पर्टिकुलर वाला। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, ये वाला पर्टिकुलर जो था वो क्या था? एस ए नोड था। यहाँ पर से यही वो जगह है जहाँ पर से सबसे पहला इम्पल्स जनरेट होगा। कौन सा जनरेट? इम्पल्स जनरेट होगा। चल भाई हार्ट, तुझे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और ये मैसेज सबसे पहले कहाँ पर आएगा? तो ये मैसेज सबसे पहले आएगा तो वो एसए नोड पे। और फिर ध्यान से सुनो, ये एसए नोड से वो इम्पल्स आगे पास होगा ये एवी नोड के पास, मतलब ये ब्लू वाले लाइन से वो पास होके आएगा ये ग्रीन वाले लाइन पे। मैं दोनों रब कर देता हूँ। तो यहाँ ध्यान से सुनो, फिर से मैं ब्लैक इंक ले रहा हूँ। देखो, तो हार्ट का इम्पल्स सबसे पहले जनरेट हुआ एसए नोड, फिर वो आगे पास होगा किधर? एवी नोड। ध्यान से दिख रहा है आपको? ये देखो एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ईजी है। एट्रियो वेंट्रिकुलर क्यों बोल रहा है उसको? एट्रिया और वेंट्रिकल दो वर्ड डिराइव हो रहे हैं ना। देखो ना इधर पे, अगर मैं ग्रीन इंक ले लेता हूँ, एट्रियो वेंट्रिकुलर दो वर्ड है, एक एट्रिया दिख रहा है, एक वेंट्रिकल दिख रहा है, तो दोनों के बीच में है ना एट्रिया, ये वेंट्रिकल, तो दोनों के बीच में है, इसके लिए एट्रियो वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंक चेंज करता हूँ मैं, मतलब ये एसए नोड, ये हो गया एवी नोड। उसके बाद ये वाला जो फाइबर दिख रहा है आपको, जो दो ब्लू कलर का मैंने बनाया, इसको मैं बोलता हूँ बंडल का ब्रांच है वो, जिसको मैं बोलता हूँ बंडल ऑफ हिज। क्या बोलता हूँ? बंडल ऑफ हिज। और ये बंडल ऑफ हिज देखो आगे जाके मैं ग्रीन लेता हूँ, आगे जाके ग्रीन पार्ट में डिवाइडेड है, तो वो हो गया क्या? परकिंजे फाइबर, जो पूरे हार्ट में ऐसा कवर कर रहा है। तो फिर से अगर मैं चार कलर ले लूँ, पूरा रब करके फिर से नेमिंग बना दूँ, तो आप सिर्फ मेरे हार्ट पे फोकस करते चलो। सबसे पहले इम्पल्स आएगा तो मैं रेड कलर लेता हूँ, तो सबसे पहले इम्पल्स आएगा तो ये एसए नोड पे आ गया। ठीक है, अब एसए नोड से इम्पल्स आगे पास होगा, एवी नोड के पास आएगा। ठीक है, ये भी मैंने कर दिया, जो ब्लू हो गया वो एवी नोड हो गया। अब वहाँ से इम्पल्स आएगा तो वो आगे पास होगा किसके फॉर्म में? तो मैं लेता हूँ, ब्लू कलर लिया था तो अब मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर। तो ये देखो इम्पल्स यहाँ से ग्रीन कलर में पास हो रहा है, तो ये वाला जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर हो गया ये बंडल ऑफ हिज हो गया। और ग्रीन के बाद आगे जाके फिर से थ्रू आउट द हार्ट में कवर होता है, तो ये जो मैंने रेड कलर का बनाया तो ये हो गया परकिंजे फाइबर। और ये पासेज है, मतलब सबसे पहले बताऊँ तो ये ऐसे नोड से एवी नोड पहले इम्पल्स पास होगा, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, फिर परकिंजे फाइबर। ध्यान से सुनो, जब मेरा इम्पल्स यहाँ पर है ऐसे नोड से, जब एवी नोड में पास कर रहा है, तो मेरा दो का दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या मैंने बोला? फिर से मैं बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ, जब मेरा इम्पल्स ऐसे नोड से एवी नोड पास करेगा तो मेरा दोनों का दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर आगे जब वो बंडल ऑफ हिज से पास होगा तो मेरा बाकी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब वो परकिंजे फाइबर तक जाएगा तो मेरा सब कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाएगा, जॉइंट डायस्टोल। तो यहाँ नेमिंग एक बार क्लियर कर लेते हैं। राइट वेंट्रिकल आपको पता ही है, बंडल ऑफ हिज आपको पता है, दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, परकिंज फाइबर या परकिंजे फाइबर। रीडिंग कर लेते हैं टॉपिक को समझने के लिए, बहुत बेसिक सा है स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं। ऐसे नोड अभी मैंने बताया प्रेजेंट है राइट एट्रियम में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिखता है कि ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ जनरेटिंग वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, धड़ाक करके जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है अचानक से, वो पेस मेकर करके देगा, ऐसे नोड करके देगा। ठीक है, ऐसे नोड से वो एवी नोड के पास जाएगा, तो एवी नोड को बहुत अच्छे से याद रखो बच्चों, एवी नोड को मैं पेस सेटर भी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर से निकला हुआ इम्पल्स यहाँ पर से आगे पास होगा। ठीक है, तो पेस मेकर बोला तो कौन हो गया? ऐसे नोड। पेस सेटर बोला तो कौन हो गया? एवी नोड। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग।
ये वाला सेप्टम देख सकते हो पार्टीशन, बंडल ऑफ हिज या थैवरा जो वर्ड लिखा हुआ है, ब्रांचेस स्टार्टेड फ्रॉम एवी नोड, और आपको दिख रहा होगा कि पूरे वेंट्रिकल के सेप्टम में जा रहा है। सेप्टम ये वर्ड समझ रहे हैं ना, सेप्टम मतलब ये होता है, यहाँ पर देखो डायग्राम में, सेप्टम मतलब ये वाला जो पार्टीशन है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये एक वेंट्रिकल, ये दूसरा वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन दिया है येलो कलर का, वो हो गया सेप्टम। तो वो सेप्टम के बीच में कौन है, बंडल ऑफ हिज है, ठीक है। उतना टॉपिक क्लियर हुआ उम्मीद कर रहा हूँ। उसके बाद ये ब्रांच क्या करेगा, आगे डिवाइड हो रहा है पर्किंजे फाइबर, ये वाला फाइबर देख सकते हो जो ब्लू से मैंने बनाया, जो पूरे हार्ट के वॉल में जाएगा। जैसे वो परकेंज फाइबर या पर्किंजे फाइबर इम्पल्स लेके जाएगा, वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब एक ही पॉइंट याद रखना है, फिर से अगर रिवीजन के फॉर्म में पूछूँ तो ऐसा है कि जब एवी नोड से ऐसे नोड से एवी नोड जब इम्पल्स आ रहा है तो दोनों कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब मेरा इम्पल्स पास हो रहा है बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर में, तो मेरा दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और बाद में दोनों जॉइंट डिस्टॉल करते हैं। तो ये अपना इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जिसको मैं बोलता हूँ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ आगे वाले टॉपिक का, कुछ शायद 1-2 लेक्चर और लगेंगे। मैं ये बहुत बड़ा सा चैप्टर जो मैंने बच्चों के बोलने के वजह से शुरू किया था, इसको मैं ख़त्म करने वाला हूँ। देख सकते हो नेक्स्ट कार्डियक साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिस्टोल डायस्टोल सेकंड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कैसा है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे तो कुछ ईसीजी का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद ये ब्लड वेसल्स के बारे में बात करूँगा, आर्टरी वेन और कैपिलरी में क्या है, ब्लड का डायग्राम बहुत प्यार से हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे लास्ट में इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला आ जाता है कि ब्लड प्रेशर कैसा। और याद रहे कि ये जो बीपी अपैरेटस देख रहे हो आप लोग, तो ये मेरे पास स्टेथोस्कोप भी है, बीपी अपैरेटस भी है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो में आपको डायरेक्ट हाथ में स्टेथोस्कोप बीपी अपैरेटस रख के एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है या आपको कैसे कर सकते हो। बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। उसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है जो चैप्टर के एंड में आता है, जो हार्ट डिजीज़ होते हैं, वो मैं शायद एक्सप्लेन करूँगा आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू लाइन टू लाइन, और ईसीजी बाद में तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो बाकी वीडियोस मेरे अपलोड होते रहेंगे और वो आप लोग को तो मिलते रहेंगे, लेकिन उसको अगर और भी तेज़ी से पाना है तो आपको पता है कि आप मिस ना कर दो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बार बार ये वीडियो आपके हाथ लगे नहीं लगे पता नहीं, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और जो बेल आइकन है वो दबा दो। साथ में मैंने बता दूँ कि व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बनाया है, मेरे फ़ोन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, जो बायोलॉजी का है, जिसके अंदर मैं वीडियोज़ के लिंक भेजता हूँ, वीकली प्रैक्टिस एमसीक्यू भेज देता हूँ। और मैंने जो इंस्टाग्राम पे नया सिस्टम 2 वीक से चालू किया है टेस्ट लेने का, तो वो टेस्ट लेके विनर भी अनाउंस करने का इंस्टाग्राम पे करता हूँ। मतलब डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर आपको नोट्स मिल सकते हैं, आपको एमसीक्यूज़ मिल सकते हैं, आपको टेस्ट का अपडेट मिलेगा। और फिर इंस्टाग्राम का भी अपडेट दिया हूँ मैं, तो वो पेज फॉलो कर सकते हो या मुझे आप मैसेज कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ सब्सक्राइब करना, अगर भूल गए तो आपका ही लॉस, बोलते ना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो बस वही पॉइंट है कि अपना घाटा मत करो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको वीडियो में कुछ तो काम का लगा होगा, तो भूल गए अगर आप लाइक करना तो लाइक भी कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही। कल के दिन अपलोड करूँगा मैं 2-3 वीडियो फटाफट चैप्टर ख़त्म करके। नेक्स्ट चैप्टर क्या चालू करना है उसका भी आप मैसेज कर दो, सो दैट हम लोग फटाफट वो चैप्टर स्टार्ट कर सकें, ठीक है। पुराने वीडियोज़ देख लो फटाफट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।